अजमल साहब, आपका जो बेटा है मोहम्मद अहमद, जी सर। तो इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे और देखेंगे कि इस बच्चे का जो है पहले क्या मसला था, किस पोजीशन में था और कब इसका इलाज शुरू हुआ, हमारे पास आप कैसे आए और कैसे इलाज चलता रहा, और जो है ये तमाम इलाज जो है वो किन किन लोगों ने या कौन सी टीम ने किया, और पहले जो आप हमसे पहले जो इलाज करवाते रहे उसमें और हमारे इलाज में क्या मेन डिफरेंसेस थे। मकसद इस सारी गुफ्तगू का ये है कि आपके एक्सपीरियंस को हम बाकी मरीज़ों के साथ शेयर कर सकें, उनको पता चले कि जो है ऐसे सीपी के, सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो है ग्रॉसली और डिटेल में ट्रीटमेंट कैसे चलनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, सब टीम को इकट्ठा किया हुआ है और जो है ना सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स को हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं। बताएं अजमल साहब, ये बताएं, ये बच्चा जो है कब से बीमार था, सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड था, शॉर्ट पैदाइश के बाद क्या हुआ, क्या कैसे चला? थैंक यू सर कि मुझे बोलने का टाइम दिया और मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ बता सकूं। एक्चुअली मोहम्मद अहमद मेरा बेटा है और अभी इसकी एज तकरीबन 9 इयर्स का हो गया है फरवरी में। तो ये सीपी पेशेंट था, प्री मेच्योर 34 वीक्स का। तो इसके बाद इसको 7 महीने का जब हुआ तो इसको फिट्स वगैरह पड़ गए थे, उसका सीपी डायग्नोज हुआ। फिर उसके बाद इसको फिट्स पड़ते थे और लेफ़्ट साइड से इसको थोड़ा सा काफ़ी इशू था, राइट साइड पे इसका हैंड एक काम कर रहा था। फिर हमने इसकी जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी शिफा इंटरनेशनल से। उसके बाद नौशेरा जो हमारा लोकल एरिया है वहाँ पे भी, पेशावर से भी काफ़ी हमने ट्रीटमेंट कराई। लेकिन पेशावर में कहाँ से करवाई आपने? पेशावर हमने किया था इसको, उधर डॉक्टर खलील साहब होते हैं न्यूरो सर्जन, हाँ, लेकिन उसके साथ एक फिजियोथेरापिस्ट थे तो वो भी उनसे कराते थे। अच्छा। और फिर रेगुलर हम CMH नौशेरा में इसको लेके जाते थे काफ़ी अर्सा। अच्छा। फिर एक प्राइवेट बंदा रखा उसके लिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट उस तरह की नहीं आ रही थी और हमें कोई फील भी नहीं हो रहा था कि इम्प्रूवमेंट इस तरह की। एक जानने वाले के थ्रू डॉक्टर साहब का पता चला कि इस तरह का एक पेशेंट अकोड़ा का है, अकोड़ा खटक का, तो वो रिकवर हुआ है और सेम इस तरह का था। तो कौन से डॉक्टर साहब को पता चला? डॉक्टर खाकान साहब जो हमारे अभी हाँ कर रहे हैं। तो उसके बाद हम फर्स्ट टाइम मार्च 2021 में फिर डॉक्टर साहब के पास गए, थोड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, काफ़ी तारोली डॉक्टर साहब ने इसको एग्ज़ामिन किया और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह, काफ़ी होप भी दिलाया कि इंशाल्लाह रिकवर होगा। जब हमने असेसमेंट की थी तो बच्चे की जो है क्या पोजीशन थी आपके मुताबिक? इनकी फाइल लें तो इसके बिल्कुल पाँव इस तरह मुड़े हुए थे और ये बिल्कुल टो पे इस तरह खड़ा होता था, घुटने अलग थे, बिल्कुल इसी तरह था। ये नहीं, अगर ये सोता भी था तो इसी तरह बिल्कुल पाँव सीधे नहीं हो सकते थे। अच्छा। हाथ में भी मसला था और फिज़िकली भी इसमें वो नहीं थी एक्टिविटीज़ की, या जो एक्टिवनेस होती है नॉर्मल बंदे की, उस तरह पेशेंट था लेकिन नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने तीनों चीज़ों पे काम किया कि ये फिज़िकली एक्टिव भी हो और साथ साथ इसकी जो डिसेबिलिटीज़ के जो पार्ट्स हैं उसको भी रिकवर किया जा सके। तो वहाँ से हमने फिर स्टार्ट किया। फिर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन का एक कहा, उसके बाद फिर बोटॉक्स इंजेक्शन की वो की, साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट चलती रही है मेडिसिन के साथ भी और ऑपरेशन जो प्रोसीजर होता है ना, और फिजियोथेरापी भी। तो डॉक्टर साहब के पास माशाल्लाह टीम काफ़ी अच्छी है, जो उसमें फुल वो होते हैं, यानी पूरी टीम है कि हर तरीके से पेशेंट जो सीपी पेशेंट स्पेसिफिकली है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो डॉक्टर साहब को जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो उसने वही कंसर्न बंदे को हमें रेफ़र किया कि उस तरीके से करना है। तो जहाँ पे बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने थे या फिजियोथेरापी थी, मेडिसिन और साथ साथ ऑपरेशन का प्रोसीजर भी चलता रहा। तो माशाल्लाह भी इसका काफ़ी, यानी साल होने को है कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर खाकान साहब से, और इसकी टीम से काफ़ी हम सेटिस्फाई हैं और हमारे बच्चे में जो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि 70% तक ये रिकवर हो चुका है। अब भी
अभी इसका जो पाँव के जो मसाइल थे और काफ़ी टेढ़ापन, वो सारी चीज़ें भी रिकवर हो गई हैं। टांगे भी खुल गई हैं। अभी टांगे भी खुल गई। खोल सकता था इस तरह? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता था। घुटने भी सीधे नहीं होते थे? नहीं होते थे, अभी बिल्कुल ये सीधे हो गए हैं। हाँ। अच्छा।